हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट होगा कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने के लिए कार्डियक मीन्स आपके हार्ट में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले पहले हम थोड़ा सा क्लास 10th का रिवाइज कर लेते हैं, बारे में जान लेते हैं। वहाँ आपको पढ़ाया गया था कि मान लीजिए ये आपका एक हार्ट है, ठीक है, और यू नो दैट हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये आपका क्या था, मीन्स ये मान लीजिए राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। ओके, मीन्स राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द होल बॉडी एंड दिस इज द लंग्स। लंग से ब्लड किस में जाता है आपको मालूम है? लंग से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है होल बॉडी। ठीक है, इसके बाद होल बॉडी से जो ब्लड जाता है वो जाता है आपका राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से निकल के जाता है लंग्स। इसमें वॉल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में देखिए। एक वॉल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और यहां पर दोनों पॉइंट्स पर सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन देखिए किधर से किधर की तरफ होता है। मींस ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है बॉडी की तरफ, तो ये जो निकलता है ये आपका होता है मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी को हम लोग एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है। इस तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और आपको मालूम है, मीन्स अब जनरल सी बात हो गई कि वेंट्रिकल से एट्रिया लेके जा सॉरी एओर्टा या आर्टरी लेके जा रही है ब्लड को। ठीक है, और आपका अगर देखें हम लोग राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, तो मेन वेन मीन्स ये जो है आपकी ये है मेन वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, और ये जो आपका लंग से लेफ्ट एट्रिया में लेके आ रही है, दिस इज पल्मोनरी वेन। ये कौन सी वेन होती है? पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है ताकि जब आपको पढ़ाया जाए तो ये वर्ड्स अगर आएंगे बीच में तो आपको ये ध्यान रहेगा। ठीक है, और इससे पहले वाला एक जो डायग्राम था वो याद रखना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। To begin with, all the 4 chambers of heart in the relaxed state, मीन्स ये चारों चैम्बर कैसे हो गए? रिलैक्स्ड स्टेट में। रिलैक्स स्टेट की कंडीशन में होगा क्या? ब्लड क्या जब रिलैक्स कंडीशन में है तो आपका जो ब्लड है ये यहां पर इसमें भरता जा रहा है। ठीक है, दोनों एट्रिया में भरता जा रहा है। ठीक है, और नॉर्मली ब्लड यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लड बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व दोनों ओपन होंगे। वाल्व जब दोनों ओपन होंगे तो ब्लड नीचे की तरफ आता चला जाएगा। ठीक है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, मीन्स ये डायस्टोल कंडीशन में, जॉइंट डायस्टोल एट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन। ये दोनों वॉल्व्स क्या होंगे? ओपन होंगे। जब ये दोनों वॉल्व्स ओपन होंगे तो सीधी सी बात है, ब्लड हमारा जो है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता चला जाएगा, फिलअप होता चला जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहां पर प्रेजेंट थी? जो कि लंग से लेके आ रही थी लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, एंड वेना केवा, वेना केवा कहां थी? जो होल बॉडी से ब्लड को लेके कहां आ रही थी? राइट एट्रियम में।
ठीक है, मीन्स ये दोनों एक साथ आ रही है, दोनों एक साथ वर्क कर रही है, मतलब एट्रियम वाला जो पार्ट है आपका वो दोनों पूरा भर रहा है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ठीक है, मीन्स आपका जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है वो भर रहा है, किसके थ्रू भर रहा है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के थ्रू भरेगा। ठीक है, और सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो हैं ये क्लोज्ड कंडीशन में है इस स्टेज में, केवल आपके कौन से खुले हुए हैं, आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व्स खुले हुए थे। अब आपको मालूम है सैन कहाँ प्रेजेंट था, राइट साइड में, राइट एट्रिया के राइट साइड में प्रेजेंट था, जो डायग्राम में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन। मींस अब ये दोनों सिकुड़ना स्टार्ट होंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जब इसमें सिकुड़ेंगे मींस प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो ब्लड नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। जब ब्लड नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा तो 30% नीचे भी प्रेशर पहले कंपैरिजन में बढ़ जाता है, मींस द एट्रियोल सिस्टोल। इसको क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, जब एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में आता है इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है ना डायस्टोल एंड सिस्टोल, मींस जब प्रेशर बढ़ता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं और जो प्रेशर कम होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, मींस इंक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। ऊपर का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बहुत प्रेशर से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अबाउट 30%, तो 30% बढ़ गया प्रेशर। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवीएन। जब एक्शन पोटेंशियल अब कंडक्ट कहां पे कंडक्ट होगा, वेंट्रिकल साइड में कंडक्ट होगा। वेंट्रिकल में हमारा एवीएन गया हुआ था, ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, और एवी बंडल जो कि आपके दोनों वेंट्रिकल पार्ट को कवर किए हुए था। फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस, कहां से कर रहा है, बंडल ऑफ हिस, ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो पूरा जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है पूरे पे ये प्रेशर वहां पहुंचता है। ठीक है, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, जब वहां प्रेशर बढ़ेगा तो जो वेंट्रिकुलर मसल्स है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर की तरफ रिलैक्स पोजीशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो समझिएगा। अब जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन हुआ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मींस अब प्रेशर कहां बढ़ रहा है, वेंट्रिकल्स में बढ़ रहा है। ठीक है, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन। इस कंडीशन में जो एट्रिया थी वो रिलैक्स पोजीशन में पहुंच गई। ठीक है, मींस डायस्टोल कंडीशन में चली गई। ठीक है, अब आपका सिस्टोल कंडीशन कहां प्रोड्यूस हो रही है, वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो रही है। कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक तरफ अगर डायस्टोल है तो दूसरी तरफ सिस्टोल होगा, फिर वहां पर डायस्टोल होगा तो नीचे सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर वाले दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैकफ्लो मार के राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ना जाए। तो जो नीचे वाले ये दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं ये दोनों ओपन हो जाते हैं, तो एक से ब्लड पहुंचता है लंग्स में और एक से ब्लड पहुंचता है होल बॉडी में, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड, मतलब क्लोजर मतलब क्लोज कर देता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व्स को कर देता है, क्यों कर देता है, अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ताकि एट्रिया में जो मतलब वापस बैक फ्लो ब्लड का ना हो। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और जब ऊपर से दोनों वॉल्व बंद हो गए तो सिंपल सी बात है वेंट्रिकुलर प्रेशर तो और इंक्रीज होगा जब जगह नहीं मिल रही है। तो द सेमिल्यूनर वॉल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग मेन एओर्टा बोल रहे थे। ठीक है, एंड सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जो ऊपर की तरफ ब्लड लेके जा रही थी लंग्स में, एंड हमारा लेफ्ट साइड में एओर्टा थी जो कि फोर्स के थ्रू ओपन हो जाती है, दोनों सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाते हैं, अलाउइंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसिकल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज। और वेंट्रिकल से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और सर्कुलेटरी पाथवेज में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी थी वो कहां ले जा रही है, लंग्स में,
और जो आपका मेन एओर्टा है, मेन आर्टरी है, वो कहाँ ले जा रही है, आपको होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराएगी। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जब उसमें से ब्लड निकल गया मीन्स आराम मिल गया। सीधी सी बात, जब आपका प्रेशर बनता है तो आप भी फ्रेश होने जाते हो, तो आप भी बड़े रिलैक्स हो जाते हो। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में भी जब प्रेशर जो बन रहा था वो खत्म हो गया मीन्स अब वो रिलैक्स हो गई, ठीक है, मीन्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। जब उसका प्रेशर कम हो गया तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और अंदर तो जगह खाली हो गई। विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो गए तो वेसल से जो आपका ब्लड था वो बैक फ्लो वापस अंदर वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर द प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, ठीक है। अब जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो ही गया है। द इसके कारण से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स थे ये फिर से ओपन हो जाएंगे, पुश्ड ओपन हो जाएंगे एंड प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स, ठीक है। और ऊपर जो खाली पोर्शन था वो नीचे की तरफ ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ओपन होगा तो एट्रिया ओपन हो जाएगा। तो जब एट्रिया ओपन हो गया तो नीचे की तरफ ब्लड आ गया तो एट्रिया खाली हो गया तो वेन्स के थ्रू ब्लड वापस से एट्रिया में आना स्टार्ट हो जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। इससे फ्री मूव होके फिर से वेंट्रिकल्स में ब्लड आने लगता है। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स पोजीशन। इस तरीके से दोनों फिर से रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में जो स्टार्टिंग में था। एज अर्लियर सून द सेन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। जब फिर से फिलअप होता है तो सेन जो है वो फिर से पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, और जो हम लोगों ने प्रोसेस ऊपर पूरी पढ़ रखी है वो फिर से रिपीट होती है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। और इस तरीके से जो कार्डियक साइकिल है वो लगातार कंप्लीट होती रहती है। दिस सीक्वेंशियल इवेंट in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle। ये जो sequential event हार्ट में हो रहे हैं यही आपकी साइक्लिक रिपीटेड होते रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। मीन इसमें दो तरह के आपके टर्म्स आएंगे, एक आएगा सिस्टोल और एक आएगा डायस्टोल। सिस्टोल जब हाई प्रेशर होता है और डायस्टोल जब लो प्रेशर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिस्टोल मीन्स हाई प्रेशर और डायस्टोल मीन्स लो प्रेशर, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 पर मिनट। ये तो आप सभी पढ़ चुके हैं, 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट को, ठीक है। दैट में कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, ठीक है, मीन्स कार्डियक साइकिल्स जो है तो कई मैनी कार्डियक साइकिल्स मीन्स एक मिनट में कई बार कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है। फॉर दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। अगर हम उस ऊपर वाले टाइमिंग के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो हमारी कैलकुलेशन लगभग आएगी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। कितने सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। During a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml of blood, which is called stroke volume. Which is called stroke volume means cardiac cycle में लगभग प्रत्येक वेंट्रिकल के थ्रू, एक वेंट्रिकल के थ्रू लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। The stroke volume multiplied by the heart rate। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से, हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, गिव द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा कि कितना ब्लड निकलता है एक मिनट में। मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक मिनट में हार्ट जितनी बार हार्ट बीट करता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। अगर उसका हम मल्टीप्लाई कर दें एक बार में जो ब्लड निकल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो लगभग 5000 ml या 5 लीटर निकल के आता है। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute। मीन्स एक वेंट्रिकल के थ्रू एक मिनट में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज 5000 ml
या 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक स्वस्थ मनुष्य के हार्ट से 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से लगभग 5000 ml ब्लड सर्कुलेट होता है। ये घटता बढ़ता रहता है क्योंकि हमारे जैसे आपके एथलीट्स वगैरह होते हैं, जब वो दौड़ते वगैरह हैं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो सिंपल सी बात है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट जो है, ठीक है, जब हार्ट रेट बदलेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है ये चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल आप एथलीट का ले लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। मीन्स जैसे जैसे हार्ट रेट चेंज होगा वैसे वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट एंड एथलीट जब दौड़ेगा मच हायर देन ऑर्डनरी मैन, मीन्स ऑर्डनरी मैन के कंपैरिजन में, तो उसके अंदर तो सिंपल सी बात है कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा क्योंकि हार्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जब उसको हम लोग आसानी से स्टेथोस्कोप से अगर सुने तो वो हमको सुनाई भी देते हैं। नॉर्मली आपने डबलप करके जो साउंड होगा, ये चीज आप सुनते हैं, धक 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 जो आप बोलते हैं, दरअसल उसे डबलप बोला जाता है। ठीक है, इसके मीन जो पहले हार्ट साउंड जो होता है, जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के बंद होने से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लिखा है ना, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब is associated with the closer to the tricuspid and bicuspid valve। मीन्स जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं तब जो साउंड आता है वो क्या है, आपका लब का। ठीक है, एंड द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, मीन्स जब सेमील्यूनर वॉल्व्स बंद होते हैं तो डब का साउंड आता है। दीज साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। इसी के थ्रू डॉक्टर्स आपके हार्ट बीट्स को चेक करता है। तो यही मेथड्स होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। ये हार्ट बीट का जो साउंड है ये बहुत हेल्प करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ECG, जो कि आपकी हार्ट बीट का एक ग्राफिकल व्यू होता है। ठीक है, थैंक यू।